गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2। हमने लास्ट टाइम इसके कुछ बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, क्लास क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो तब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद सर कलेक्ट करता है, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा मैंने वो बताया था कि डेटा किसी और ने कलेक्ट किया होता है और वो हम यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। लेकिन जिसने उसको कलेक्ट किया होता है वो डेटा उसके लिए प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, The blood groups of 30 students of a class 8 are recorded as follows. 30 बच्चे हैं 8th क्लास के, जिनका ब्लड ग्रुप्स कुछ इस तरह है। ये हमें डेटा दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप का, ठीक है। अब उसने कहा है कि इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अब जो फ्रीक्वेंसी टर्म है आपने पहले भी सुना होगा, मतलब कि कोई भी, जैसे यहां पे देखो, मैं यहां से बताता हूं, बेस्ट एग्जांपल से समझ जल्दी आता है। देखो, अब यहां पे अगर आप देखोगे कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो कितने बच्चों का है, मतलब एक ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, तो वो है 9, ठीक है। और ये जो 9 है इसी को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, कि इस ग्रुप के कितने बच्चे हैं, कितने हैं 9। इस ग्रुप के कितने बच्चे हैं 6। इस ग्रुप के कितने हैं 12। इस ग्रुप के कितने हैं 3, ठीक है। आपको बोला गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इन सब की अगर देखोगे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग लिखी है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिस्ट्रीब्यूट है ना, ए को 9 मिली है, बी को 6 मिली है, ओ को 12 मिली है, ए बी को 3 मिली है, ठीक है। तो इसको आप जब सभी ग्रुप्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और एक टेबल की फॉर्म में बना दोगे, तो इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। साथ में ये भी लिखा है कि इस ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप्स है, उन ब्लड ग्रुप्स में से रेयरेस्ट कौन सा है और कॉमन कौन सा है, वो तो बात की बात रही, पहले बनाएंगे हम टेबल। देखो, टेबल में आप देख रहे हो 3 कॉलम्स बने हैं, 1 2 3। पहले कॉलम की अगर मैं बात करूं, हेडिंग, मैंने क्या बताया था कि जो रो होती है उसको स्टब भी कहा जाता है, और जो कॉलम हेडिंग होती है उसको कैप्शन भी कहा जाता है। तो इसको आप कॉलम हेडिंग बोलो या कैप्शन बोलो, बात एक ही है। कॉलम फर्स्ट देखो ब्लड ग्रुप का है, दूसरा टेलीमार्क्स का, तीसरा फ्रीक्वेंसी का। ब्लड ग्रुप ए कितने ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो डेटा दिया है उसमें जिनका ब्लड ग्रुप ए है। देखेंगे, एक ए, दूसरा 2A, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो टोटल 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो मैंने लिख दिया उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9, ठीक है। टेलीमार्क्स बनाने मैंने आपको बोला था जरूरी है, क्यों, क्योंकि बात हो रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की। तो टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था कि टेलीमार्क्स का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं 4 एंड क्रॉस मेथड। 4 एंड क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, या टेलीमार्क्स में हम क्या करते हैं, 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो 5th लाइन बनेगी वो क्या होगी, इन चारों लाइंस को क्रॉस करेगी। यहाँ टॉप से शुरू करते हैं और यहाँ पे बॉटम पे इसको फिनिश करते हैं। तो 1 2 3 4 और ऊपर से एक लाइन डालेंगे क्रॉस, तो बनेगी 5। टोटल 9 है, 5 अगर ये हो गया तो 4 लाइंस और ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। इस तरह से ये टेलीमार्क्स ब्लड ग्रुप ए के, जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब बात आती है ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी में देखोगे आप तो उसमें कितने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताई है, कितने बच्चों को ब्लड ग्रुप बी है, तो वो है 6, वो है 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें डेटा दिया गया है, क्या उस डेटा के मुताबिक जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं वो सही में 6 है या नहीं है, देखते हैं। तो बी वाला 1 2 3
4, 5 और 6। तो बिल्कुल सही, बी ग्रुप वो बच्चे जिनका ब्लड ग्रुप बी है वो सही में कितने हमारे डाटा के मुताबिक 6। तो हम उसका टैली मार्क्स बनाएंगे। तो टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहां से टॉप से शुरू होगी और यहाँ पे बॉटम पे टच करेगी। तो ये 5 हो गए, देन 1 6। अब हम देखेंगे ओ वाले कि ओ ब्लड ग्रुप जो है उसके बच्चे कितने हैं हमारा जो डेटा दिया गया है उसमें। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो बिल्कुल सही, हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ के कितने बच्चे हैं, 12। तो जैसे टैली मार्क्स मैंने आपको बताया ए का, बी का, इसी तरह से आप किसका बनाओगे, ओ का। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की, ए बी की। अब ए बी ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं, 3। अब देखेंगे कि हमारे डेटा में कितने हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसीज, ये मैं यहीं से काउंट करके ही तो लिख रहा हूं। अब मैं चेक करूंगा ए बी की। ए बी की देखेंगे 1 2 और ये 3, बिल्कुल सही। तो ए बी ब्लड ग्रुप के हमारे पास कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स दिए थे, तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए उसका जो सम होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही तो ब्लड ग्रुप हैं, है ना। और ये फ्रीक्वेंसी भी उन्हीं ब्लड ग्रुप्स की है। ठीक है, करो इनको टोटल। 9 और 6 होते हैं 15, 15 और 3 हो गए 18, 18 और 12 हो गए 30, बिल्कुल सही। तो 30 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, हमें दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो सबसे ज्यादा मिला है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, सर वो है ओ ग्रुप की। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओ। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है, तो वो अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो मतलब वो मिल भी कम रहा है इस टेबल के मुताबिक। ठीक है ना, इस टेबल के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, कॉमन 12। ठीक है, ओ वाला ओ ग्रुप, और सबसे कम मिल रहा है हमें 3 वाला, दैट इज ए बी ग्रुप। सो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 coins were tossed 30 times simultaneously। मतलब एट ए टाइम 3 coins को टॉस करो, कितनी बार, ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है, कितनी बार, 30 बार। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग वॉज नोटेड डाउन। हर बार जब मैंने कॉइन्स को टॉस किया, 3 coins को एक साथ, ठीक है, तीनों कॉइन्स में से तीनों पे अगर हेड आया तभी रिकॉर्ड करो, एक पे हेड आया तभी रिकॉर्ड करो, 2 पे हेड आया तभी रिकॉर्ड करो, अगर किसी पे हेड नहीं भी आता है तभी रिकॉर्ड करो। ठीक है, जैसे यहां देखो 0, 0 का मतलब कि मैंने जब तीनों कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी आई 0, मतलब मैंने तीनों कॉइन्स को जब टॉस किया तो हेड आया ही नहीं, इसका मतलब हो गया तीनों पे क्या आएगा, टेल, क्योंकि कॉइन की पॉसिबिलिटी है हेड या टेल। ठीक है, यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा। उसने कहा कि हेड आपने गिनना है, टेल आपने नहीं गिनना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो इस डेटा के लिए। जैसे हमने देखा था पिछले सवाल में, उसने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, उसमें हमें दिया क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनके ब्लड ग्रुप। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि 3 कॉइन्स है, अगर हेड आता है तो नोट करो, नहीं आता तो नहीं करो। ठीक है, देखो नंबर ऑफ हेड्स मैंने एक टेबल की फॉर्म में इसको बना दिया। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब इनकी 0 की क्या फ्रीक्वेंसी है, 0 के क्या चांस है आने के, कितनी बार 0 आएगा, 1 के, 2 के, 3 के। इनकी फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और इसी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टेबल की फॉर्म दे दी, तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि उसने हमें बोला है क्वेश्चन में कि जब हेड आएगा तब रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर टैली मार्क्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात हो रही है तो टैली मार्क्स बनाना तो जरूरी है। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे होंगे, एज टेबल में ही हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल ड्रॉ करना है। देखेंगे अब पहले इसमें मैंने लिखा है 0। अब यहीं पर आप देखोगे
यहां से आपको कैसे पता चलेगा कि पहले 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है? देखो सबसे कम इसमें क्या है, 0। ऐसा एक ही चांस होगा कि क्या आए, सब में टेल आए। तो सब में अगर टेल आया तो क्या चांस हुआ हमारे पास, 0। इसका मतलब कोई हेड आया ही नहीं, ठीक है। या एक हेड आएगा, या एट ए टाइम 2 हेड आएंगे, या तीनों पे हेड आ सकता है। ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जिसमें क्या होगा कि तीनों पे ही क्या आ जाए, हेड और टेल एट ए टाइम। ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो या तो किसी पे भी हेड नहीं आएगा, या तो तीनों पे हेड आ जाएगा। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ हेड्स मैंने लिखा पहले 0। अब 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहां पे देखो जरा 0 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। तो मतलब नंबर ऑफ हेड्स के आने के चांस कितने हैं, 6। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6। तो हम यहाँ पे टेली मार्क्स में उसको 6 रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, 1 2 3 4 लाइंस और ऊपर एक क्रॉस, जो कि लास्ट वाली 1 से के टॉप से शुरू होगी, पहली वाली के बॉटम पे टच करेगी। देन उसके बाद 6 है तो एक लाइन और, तो ये 6 रिप्रेजेंट हो गया। अब देखेंगे कि हेड के नंबर ऑफ हेड्स 1। एक जब मैंने तीनों कॉइन को टॉस किया तो एक एक बार हेड आया, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 की, 10। उसको भी टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दिया। 2 की देखेंगे, 2 की क्या है, 2 की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बिल्कुल सही 9 हमारे पास है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हेड आने की फ्रीक्वेंसी है 9। अब 3 की देखेंगे, मतलब तीनों कॉइन्स पे क्या आएगा, हेड ही हेड होगा। तो वो कितनी है देखेंगे, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो 3 की कितनी बताई है फ्रीक्वेंसी, 5। तो उसको आप देखो टेली मार्क्स में हमने रिप्रेजेंट करा है। अब हमें इनको करना है टोटल। टोटल करने पे हमें बोला क्या था कि तीनों कॉइन्स को हमने एक साथ टॉस करना है, कितनी बार, 30 बार। तो मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी का सम आना चाहिए 30। तो 10 और 6 हो गए 16, 16 और 5 हो गए आपके 21, 21 और 9 हो गए 30, बिल्कुल सही। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो सम आया वो आया 30, ठीक है। इसी के साथ आपको ये लास्ट में दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझा, क्वेश्चन नंबर 6 समझा, इसी तरह से ये सभी आपको क्वेश्चंस करने हैं। होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।